हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू कोर्स ऑन पाइथन फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। मेरा नाम उसामा था और इस कोर्स में आप सीखेंगे पाइथन फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। ये हमारे कोर्स की पहली वीडियो है, तो इस कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि पाइथन क्या है, उसको हम किस लिए यूज करते हैं और उसको आपको क्यों जो है वो सीखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन के बारे में कि पाइथन एक्चुअली है क्या। सो गाइस, जो पाइथन है वो हमारे पास एक इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विद डायनामिक सेमेंटिक्स। सो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सो जो पाइथन है वो हमारे पास इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। मतलब ये है कि हम जो कोड होता है वो मशीन कोड के अंदर डायरेक्ट जो है वो कन्वर्ट नहीं होता, उससे पहले जो है वो इंटरप्रेटर के पास जाता है, तो वो इंटरप्रेटर फिर उसको मशीन कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करता है। टिपिकली जो बाकी लैंग्वेज है C++, उसके अंदर जो कोड होता है वो डायरेक्ट ही जो है वो मशीन कोड के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा कोड जो है वो लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होता है। पहले एक लाइन, तो फिर इसके अंदर जो हमारी एग्जीक्यूशन होती है कोड की वो थोड़ी जो है वो फास्ट हो जाती है। इसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसके अंदर हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट और क्लासेस के ऊपर भी जो है वो प्रोग्रामिंग जो है वो कर सकते हैं। देन इसके बाद है हमारे पास डायनामिक सेमेंटिक्स। इसके अंदर ये होता है कि जो हमारी डेटा टाइप्स होती हैं, मतलब कि हमने किस तरह का डेटा स्टोर करवाना है, तो वो हमारा डायनेमिकली जो है वो डिसाइड होता है कि ये डेटा किस तरह का है। टिपिकली अगर आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर जो है वो कोडिंग किया, लेट्स से कि C++ के अंदर, तो वहाँ पे हमें जो है वो डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है, लेकिन पाइथन के अंदर हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। जो डेटा टाइप होती है वो खुद ही डायनेमिकली जो है वो डिसाइड हो जाती है। इसके बाद जो है वो हाई लेवल बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर्स को जो है वो हम बहुत से टास्क के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। डिफिकल्ट टास्क के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर को जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें किसी बड़ी कंपनी के लिए, लेट्स से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और कोई और बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहां पे आप इसको जो है वो चूज कर सकते हैं फॉर डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कंबाइंड डायनामिक टाइपिंग है और डायनामिक बाइंडिंग। इसका मतलब यही है कि जो डेटा टाइप्स होती हैं, बाकी जो डेटा किस तरह का है, किस टाइप का है, वो सारा डायनामिकली जो है वो इसके ऊपर जो है वो डिसाइड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पाइथन के यूजेस जो है वो क्या है। सो पाइथन के बहुत सारे यूज है। सबसे पहला जो यूज है वो हम इसका यूज कर सकते हैं AIO मशीन लर्निंग के अंदर। सो पाइथन जो है वो एक ह्यूज लैंग्वेज है जिसके अंदर हमें डिफरेंट तरह के पैकेज मिलते हैं AI से रिलेटेड और मशीन लर्निंग से रिलेटेड। सो मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं। डिफरेंट एल्गोरिथम्स आ जाते हैं। जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं वो अगर हम खुद बिल्ड करना चाहें तो उनके ऊपर हमें जो है वो बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, इसके अंदर हमें पहले से प्री बिल्ट इन जो एल्गोरिथम है उनके जो है वो फंक्शन मिलते हैं, लाइब्रेरीज मिलती हैं। हम उनको यूज करके जो हमारे मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टास्क हैं, हम उनको इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो इसके बाद जो दूसरा यूज है वो हम इसको डेटा एनालिटिक्स के लिए भी जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जो है वो लाइब्रेरी है। डेटा को अगर हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म वगैरह करना है, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास जो है वो इसके अंदर लाइब्रेरी, तो हम इसको डेटा एनालिटिक्स के लिए भी जो है वो इजीली यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हम उसको यूज कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। हाँ, डेटा विजुअलाइजेशन जो है वो एक ही बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो कि डेटा साइंस के अंदर जो है वो यूज होती है। हम डेटा को जो है वो विजुअलाइज करके उससे इनसाइट्स जो है वो निकालते हैं। अगर आप डेटा साइंटिस्ट हैं और आप जो है वो पाइथन सीखना चाहते हैं डेटा एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए, तो ये आपके लिए जो है वो बेस्ट कोर्स है। तो आप डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस भी कर सकते हैं, फिर आप उस डेटा को यूज करके मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एल्गोरिथम्स हैं उनके अंदर उनको यूज करके जो है वो कोई प्रोडक्ट वगैरह जो है वो इजीली बना सकते हैं यूजिंग पाइथन। सो डेटा विजुअलाइजेशन के हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, जैसे हमारे पास है NumPy, इस तरह बहुत सारी। और अगर हमने ग्राफ जो है वो इसके अंदर बनाने हैं, आपने कोई भी इसके अंदर जो टास्क परफॉर्म करना है, वो आप इजीली इसके अंदर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं इन पाइथन। इसके बाद जो अगला यूज है वो हम इसको यूज कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट और APIs डेवलपमेंट के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास दो फ्रेमवर्क मिल जाते हैं, जेंगो और फ्लास्क। सो जेंगो और फ्लास्क को यूज करके हम इसकी वेब डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही अगर हमने APIs बनानी है, जैसे REST APIs बनानी है, तो उसके लिए हम जेंगो REST फ्रेमवर्क जो है वो हम यूज कर सकते हैं। उसको यूज करके हम इजीली REST APIs जो है वो बना सकते हैं। फिर उनको अगर हमने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करना है, वो हम इजीली जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन इसके बाद जो अगला यूज है वो हम इसको यूज करके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी जो है वो बना सकते हैं। सो इसके लिए हमें डिफरेंट जो है वो इसके पैकेजेस मिल जाते हैं। जैसे कि हमें यूजर इंटरफेस बनाना है डेस्कटॉप एप्लीकेशन का, तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही जो पॉपुलर लाइब्रेरी है इसकी टिकटर, उसको यूज करके हम डेस्कटॉप का UI और बाकी जो जितनी भी फंक्शनैलिटी है हम इजीली जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब इजीली हम इसके जरिए से जो है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला यूज है वो है हमारे पास ऑटोमेशन। सो ऑटोमेशन से मतलब ये है कि कोई ऐसा टास्क है जो हम रोज रोज जो है वो परफॉर्म करते हैं मैनुअली, हम चाहते हैं कि ये टास्क जो है वो किसी सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो परफॉर्म हो जाए। हम किसी टास्क को स्केड्यूल करें, वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाए। तो उसके लिए जो है हम पाइथन को यूज करके अपने टास्क को जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमने जो है वो ट्विटर से यूजर का डेटा निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं। ऑटोमेशन के लिए हम टास्क को ऑटोमेट कर देंगे, वो जो है वो प्रोग्राम हमें क्या करेगा,
हम किसी भी यूज़र का जो है वो नाम प्रोवाइड करेंगे और फिर वो हमें वहाँ से जितना भी उसका डेटा होगा ट्विटर के ऊपर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर वो हमें इजीली जो है वो प्रोवाइड कर देगा। इसको यूज़ करके हम ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जाना चाहते हैं डेवऑप्स के अंदर तो वहाँ पे भी आपको जो है वो इसकी ज़रूरत जो है वो पड़ सकती है, क्योंकि जो पाइथन है उसको यूज़ करके हम टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई CI/CD पाइपलाइन बनानी है तो उसके लिए हम जो है वो टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि पाइथन आपको जो है वो क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि ये बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है, इजी टू लर्न है। अगर आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है प्रोग्रामिंग का तो आप पाइथन से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स जो है वो बहुत ही ईजी है और इसकी हमारे पास बहुत ही ह्यूज अमाउंट में ओपन सोर्स लाइब्रेरीज है जिनको यूज़ करके हम वैरायटी ऑफ टास्क जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हमने कोई गेम बनानी है, कोई भी चीज़ करनी है तो हम इजीली पाइथन के अंदर जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रीवियस प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो इस कोर्स को करने के बाद आप अपने आप को जो है वो एक अच्छा प्रोग्रामर जो है वो समझेंगे, क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम सारे टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे पाइथन से रिलेटेड। और अगर आप बिगिनर हैं, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं है, तो आप इसको इजीली जो है वो सीख लेंगे। ये थी हमारी पाइथन कोर्स की पहली वीडियो। तो आई होप आपको जो हमने चीज़ इसके अंदर पढ़ी है आपको समझ आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।